हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये सारे के सारे क्वेश्चन टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर बेस हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 से 23 के बीच में। ठीक है, ये सारे कवर कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज। ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे, ठीक है, उनका वीडियो सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इससे फर्स्ट क्वेश्चन है 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 4,347 रुपये है। n का मान बताइए। कुछ स्टूडेंट है इसको रेशियो मेथड से करेंगे, उससे टाइम लगेगा। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, आपको जाना है ट्री मेथड पे। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्री मेथड। जैसे कि 30,000 है, ठीक है, 30,000 है, 30,000 पे रेट है 7%। ठीक है, मतलब कि रेट है 7%, मतलब 7/100। इसका निकालोगे 7/100 क्या आएगा? 7×3 = 21। पहले साल के 2100 आएगा, दूसरे का 2100, और फिर इस पे भी लगेगा। ठीक है, कितना? 7%। इसका 7% निकालोगे 21 होता है 147। ठीक है, ये कितना बन जाएगा टोटल? 2347, 4347। ठीक है, मतलब टाइम कितना है? ये 1 साल था। ठीक है, फिर ये 2 साल का, मतलब 2 साल में। ऑप्शन कौन सा सही होगा? एन का मान बताना था कि कितने साल में चक्रवर्ती ब्याज इतना बन जाएगा 4,347। ये बन जाएगा जी 2 साल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज 3,225 रुपये मिलता है। ठीक है, मूल राशि क्या होगी? तो सबसे पहले 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20। तो मतलब कि प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट क्या हो जाएगा? 1 साल में 23 हो जाएगा। फिर ऐसे 20 से 23 हो जाएगा। 400 से कितना हो गया? 500। 23 का स्क्वायर होता है 529। तो ब्याज कितना मिला? 129। और 129 की वैल्यू क्या है? 3,225। तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड चला जाएगा 129। ठीक है, निकालने किसकी है? मूल राशि 400 यूनिट की। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? 400 यूनिट। देखो अब काटो इसको, 3 पे काटेंगे, 3×4 = 12, 3×3 = 9। 3 पे काटूंगा इसको, 3×1 = 3। ठीक है, फिर आएगा 0, फिर 3×7 = 21, 3×5 = 15। ठीक है, अब 43, 1,075 को 43 से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्या आएगा? 43×2 = 86 होता है। बचेगा कितना? 14 तो ये हो गए, और 7 ये, 14 और 7 = 21। ठीक है, तो फिर 5 पे जाएगा, क्या आएगा? 200, मतलब कि 5 पे कटेगा। कितने पे जाएगा ये? ठीक है, पहले गया 2 पे, फिर 5 पे, 25 पे, 25×4 = 100। ठीक है, कितना आएगा? 10,000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष के बाद, ठीक है, रुपए में क्या होगा? राशि क्या होगी? देखो 3 वर्ष का दे दिया इसने कैलकुलेट करके, 12,000 है। चौथे वर्ष क्या हो जाएगा? अपने आप का 12 रेट है 12%। ठीक है, इसको काटूंगा 12 को, यह आएगा 4×3 = 12, 100 है बटे में परसेंटेज के नाम का 25, मतलब 25 से 28 होगी। कह सकते हैं अपने आप का 28/25 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अपने आप का क्या हो जाएगा? 28/25। तो 12,000 का 28/25 चौथे साल इतना हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल दो, 25×4 = 100। ठीक है, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, देखो 28×4 = 112 होता है। इसकी 12 से गुना करनी है। 12×0=0, 12×2 = 24, 2 कैरी, 12×1 = 12, 2 14, 1 कैरी, 12×1 = 13। तो क्या हो जाएगा? 13,440। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 250 रुपये है दूसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज रुपये में क्या होगा?
तो इसने जो तीसरे वर्ष का पूछा, आपको पता था दूसरे वर्ष का, ठीक है, ये सीआई निकालने के लिए दूसरे वर्ष का सीआई, तो सीधा ही कर देंगे इसको, दूसरे वर्ष का जो सीआई है प्लस इस पे जो दूसरे वर्ष का सीआई है इस पे और लग जाएगा, कितने का, 12% का ब्याज और लग जाएगा। तो ये 250 है, ठीक है, और 250 पे फिर ब्याज लगेगा कितना, 12% का, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 25 चौका 100 और 120, 4 तिया कितना, 30 और आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 280, ठीक है ना। जो सीआई होगा तीसरे वर्ष का क्या होगा, दूसरे वर्ष का जो सीआई इसने दिया है वो तो 250, उस पर कितना 12% और लग जाएगा और उसी में ऐड हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 2 वर्ष बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर प्राप्त धनराशि 72,900 रुपये है, तो मूलधन रुपए में क्या था, ठीक है। रेट है 8%, तो 8% का मतलब क्या है, 4 दूनी 8, 100 को काटेंगे 4 पे 25, मतलब कोई राशि 25 से क्या हो जाती है, 27 हो जाती है एक साल में, 2 साल में फिर 25 से क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 27 गुना 27 की वैल्यू है कितनी, ठीक है, इनका प्रोडक्ट होता है 72,900, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसका 27 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 100, तो निकालनी कितनी है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट 625, तो 625 की निकालने के लिए 2 जीरो आगे लगा देंगे, तो क्या आएगा 62,500, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इसमें कहता है कि ठीक है 6 साल में क्या हो गया, 12,042 हो गया, 3 साल में हो गया अमाउंट 8,028, तो मुझे वो राशि बतानी है क्या है। तो मान लो जैसे पी था, ठीक है, पी था ये प्रिंसिपल, अब 3 साल में क्या हो गया ये, ठीक है, 3 साल में क्या हो गया, 3 वर्षों में 8,028, ठीक है, और फिर 6 साल में ये हो गया, ठीक है, 3 ये लगा लो, ये हो गया 6 साल में 12,042। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हर 3 साल में अपने आप का कितने गुना हो जा रहा है ये, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, तो पी अपने आप का कितने गुना हो जा रहा है, इसका रेशियो निकाल लेंगे, 12,042 डिवाइड बाय 8,028, इतने टाइम्स हो जा रहे हैं, ठीक है ना, अपने आपका पी इतने टाइम्स हो जा रहा है हर साल में। तो यहाँ से ये रेशियो आएगा, इसको काटो कितने पे जाता है, अगर मैं इसको 2 पे काटता हूँ तो 2 पे आएगा, 2 छिकी 12, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पे काटूंगा इसको, ये आएगा 2 चौके 8, ठीक है, 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है ना, ये क्या है 0। अब देखो अब कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, बच्चे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 अट्ठा 24, ये बचेगा 3 दूनी 6, 0, ठीक है, 0, 3 सत्ता 21। अब काटो इसको, 8 और 7 15, ठीक है, 3 पे फिर कटेगा ये, 3 पे काटेंगे, ये आएगा 3 चौके 12, 1, 3 चौके 12, 3 में 18, ठीक है ना, देखो 3 चौके 12, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 छिके 18, सॉरी ये क्या है 446, ठीक है, ये है, एक सेकेंड, 3 पे काटा क्या आया 446, अब 3 पे इसको काटो, 3 छिकी 18, 2 बचेगा, फिर 3 छिकी 18, 3 में 27, ठीक है, अब कटेगा ये है 446। तो कह सकते अगर कैंसिल आउट भी नहीं होता कह सकते हैं पी हर 3 साल में इतने टाइम्स हो जाता है अपने आप का, ठीक है ना, पी अपने आप का इतने टाइम्स हो जाता है हर साल में। तो कहने का मतलब पी के इतने टाइम्स 3 साल में किसके बराबर आना था, ये 8,028 के, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा 669 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या है 446। अब कैंसिल आउट करो, तो इसको अगर 3 पे करते हैं, देखो 3 पे जा रहे हैं दोनों, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पे काटूंगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छिकी 18, 3 सत्ता 21, 3 छिकी 18, ठीक है। अब इसको करना है, देखो ये कितने पे जाएगा,
अब इसको करते हैं, भाग कर दो इसको, एक पे भाग करेंगे, ठीक है। 23 माइनस करेंगे 67 में से, क्या बचेगा, ये बचेगा 67 में से, देखो 200 में से 200 गया, और 67 में से 23 माइनस करना है, ठीक है। ये 4, और ये बचेगा 4, 6 में से 4 गए 2, मतलब कि 2 4 ऊपर से उतारूंगा मैं, ठीक है। ये बचे, सॉरी ये 4 था, और फिर क्या था, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, और ऊपर से फिर आप 6 उतारोगे तो 223 दूनी 446 होता है, मतलब कि ये कितने में जाएगा, 12 पे, ठीक है। 2 पे काट दिया, ये 1 पे ये गया था, 2 पे ये काट गया, तो क्या आया 12। अब 12 की गुना करनी है 446 से, 12 की गुना इससे कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 12 छिक 72, मतलब लास्ट डिजिट 2 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 12 छिक 72 7, 12 चौक 48 7, ठीक है। क्या आएगा 55, 5, 12 चौक 48 5, 53, ठीक है, 53 52, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये कैसे आया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने आप का इतने टाइम्स हो जाता है। जैसे ना आप निकालते हो कि 3 साल में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P1 प्लस R/100 की पावर 3 साल है, ये हो जाएगा। वैसे ही P 6 साल में हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर 6। इनका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ से पता लगता है ये अपने आप का, ठीक है। ऐसे रेशियो मेथड से हम इसको जल्दी से सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक है। आपको लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है जब भी, ठीक है। जितने टाइम्स में, जितने जैसे 3 साल में इतना हो गया, 6 साल में इतना हो गया, ये देखना गैप कितने का है, 3 साल का आ रहा है, 3 साल में वो अपने आप कितने टाइम्स हो जाता है। जो 3 साल का दिया है और जो इसे फर्दर आगे वाला दिया, उनका रेशियो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज 1623 है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या है। तो सीधा कर देते हैं, रेशियो मेथड से कर देते हैं इसको। 2.5 वर्ष का निकाल रहे हैं, देखो 10% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/10, 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, ठीक है। अब आधे साल की रेट तीसरे टाइम 5% हो जाएगी, मतलब कि 20 से 21 हो जाएगा। अब ठीक है, अगर ये था 2000 प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 की 21 से करेंगे क्या आएगा, देखो 1 3 231, फिर इसकी 11 से करो, एक इन दोनों को ऐड करते हैं 4 लिखते हैं, ठीक है, फिर 3 और 2 5 2 25 41, तो 541 का ब्याज मिला कितने के पीछे, ठीक है। और ये कितना दिया है 1623, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 541, निकालना कितने यूनिट की है, राशि बतानी है, मतलब 2000 यूनिट की, निकाल दो। देखो कितने पे जाएगा, ठीक है, 3 पे करोगे ना, 3 पे जाएगा ये, क्योंकि 500 थी 1500, 143 ये होता है 123, ठीक है, 1623 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, ठीक है, क्या आएगा 6000, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 25,000 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में क्या होगा यदि प्रति 8 माह संयोजित है, ठीक है। 2 वर्ष में 8 माह कितने बनेंगे, टाइम पीरियड 8 या 24, 3 बनेंगे, ठीक है। 8 माह की रेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी रेट, देखो ये कितनी है, एक 12 मंथ की, तो 1 मंथ की क्या आएगी बटे में 12, 1%, 8 मंथ की आ जाएगी 8%, ठीक है, रेट आ गई 8%। मुझे बताना है 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का, देखो 8% होगी रेट, 8% की फ्रैक्शन, 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 25, कोई चीज़ 25 से 27 होगी, या प्रिंसिपल 25 से 27 हो गया पहले साल, ठीक है, पहले 8 मंथ, फिर 25 से 27 हो गया, फिर हो गया 25 से 27 हो गया, ठीक है। तो दिस इंटू दिस की वैल्यू 25,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25,000। मुझे बताना क्या है, 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, देखो अब मल्टीप्लाई कर दो, बटे में आ जाएगा, ठीक है, 25 गुना 25, ठीक है। निकालनी कितने की है, देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है,
फिर इनका गैप लेंगे, देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे इनकी करोगे, इनका डिफरेंस आएगा वो होगा, ठीक है, क्या आएगा, सी आई आ जाएगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन एक तरीका इसका और हो सकता है, ठीक है, दूसरा और कैसे कर सकते थे। अब 2 वर्ष का पूछा इसने, देखो रेट थी 8%, 8% की फ्रैक्शन 4 दूनी 8, 4 पे 25, दोस्तों 3 साल का है तो ऐसे मान लो 25 का क्यूब, ठीक है, या कह सकते हैं सीधा 25,000 लेके निकाल देते हैं हम। मान लो 25,000 है, इसका 2/25 निकालोगे आप पहले साल का, ठीक है, ये आएगा 2,000। फिर इसका 2/25 दूसरे साल का, दो ये आएगा 2,000। फिर इसका 2/25 निकालोगे, ठीक है, इसका 2/25 निकाल रहे होंगे आप, ये आएगा 25 × 100, ठीक है, ये 4 दूनी 8, 80 दूनी 160, ठीक है। देखो 2,000 का क्या निकालना था, 2/25, ठीक है, 25 × 100, 4 दूनी 8, 80 दूनी 160, ठीक है। दूसरे साल ये हो गया कितना, 160। अब तीसरे साल इसका तो लगेगा ही लगेगा 2,000, ठीक है। अब इसका इन दोनों का भी लगता है, ठीक है, इससे पहले जितने इंटरेस्ट है सब पे लगेगा ब्याज। 160 160 ये हो जाएगा 16 दूनी 320। अब इसका भी निकालो 2/25, ठीक है, 160 का 2/25, तो ये आएगा, सॉरी तीसरे जो 8 थर्ड, ठीक है, 8 मंथ ही मंथली संयोजित है। 25 से काटूंगा, 5 से काटूंगा, 5 5 25, 5 पे काटूंगा 32 आएगा, 32 दूनी 64 बटे में 5 है, ठीक है। 64 का डबल, इसको 2 से कर दो ऊपर, इसका डबल 12.8, तो ये आएगा देखो 6,000 और प्लस 300, 480, 6,000, ठीक है, 480, 6,480 प्लस 12.8, ठीक है, ये आएगा 0.82946, 6,492, ठीक है। किसके आसपास है ये, 6,493 के, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2.25 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है ₹1 के निकटतम। देखो 10,000 पे 14%, पहले साल है रेट 14%, ठीक है, मुझे बताना है इतने वर्षों का। मान लेते हैं ये है प्रिंसिपल। अब इसका 14% निकालोगे आप, 14/100 करोगे आएगा 1,400, फिर ठीक है 1,400 आएगा, और इसका 14% निकालोगे, इसका 196 आएगा, ठीक है। अब तीसरे साल 1400 तो आएगा ही आएगा, इससे पहले जितने ब्याज है सब पे लगेगा, 196, फिर 196, फिर 196 का फिर 14%, ठीक है, 196 का 14%। देखो 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, 14 क्यूब होता है 27 44, 27 44, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका 14% निकालना था मुझे, पॉइंट ये लग जाएगा, ठीक है, 27.44। अब जोड़ दो, ठीक है, सबको जोड़ दो, 14 3 4200, और 4200 प्लस 1 2 3 300, 4200 प्लस 300 कितना आएगा, सॉरी 14 3 क्या बताना हमें, अच्छा ये तो 2 साल का तो देखो पूरा होगा ही होगा, तीसरे वर्ष का हमें निकालना है, रेट क्या हो जाएगी इसका, 5/7 हो जाएगी तीसरे साल, मतलब तीसरे साल हमें रेट लेनी थी इसका 5/7 10%, ठीक है। तो हम गलत कर गए, इसका 10% रेट लेनी थी तीसरे साल, तीसरे साल की रेट है हमारी 10%, तो इसका 10% निकालोगे 1,000 आएगा, ठीक है ना। इसका 10% निकालो क्या आएगा, 1,000। अब इससे पहले जितने भी ब्याज हैं उनका सबका 10% निकलेगा, ये 1,400 और 1,400 2,800, 2,800 का 10% निकालो क्या आएगा, 280, और इसका 10% 19.6। अब जोड़ो, 14 दूनी 28, ठीक है, 2,800, 3,800, ठीक है,
3800 प्लस 196 प्लस 280 प्लस कह सकते हैं 20। यह आएगा देखो 6, 9 और 8 17, 2 19, एक कैरी, 8 और 1 9, 9 और 3 12 का 2, एक कैरी 4, 4296। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछता है 8100 रुपये की राशि पर 1 से 1 बटे 4 वर्षों के लिए 8% वर्ष की, ठीक है, 8% वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति माह 5 माह संयोजित है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कितने वर्ष किसके बराबर है। ठीक है, इसमें 1 ईयर है प्लस 1/4, देखो ये तो 1 ईयर हो गया प्लस 1/4। ठीक है, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे आएगा 4×3 = 12। ठीक है, 3 मंथ, 3 मंथ ये हो गए, मतलब 1 ईयर 12 मंथ प्लस 3 मंथ 15 मंथ, मतलब कि ठीक है, कितने क्वार्टर बनेंगे, 5 मंथ के कितने पार्ट बनेंगे, 5 मंथ प्लस 5 मंथ प्लस 5 मंथ। ठीक है ना, कितने होंगे 3, 1 2 3। अब यहाँ पे रेट है जो, ठीक है, 8% है। अरे 5 माह की रेट निकालनी है मुझे, कितनी होगी, 5 मंथ की रेट हो जाएगी। ठीक है, इसका 5/12 करोगे आप, 4 दूनी 8, 4×3 = 12। ठीक है, 10/3%। ठीक है, रेट आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, ऐसे कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया। जैसे 12 मंथ की रेट क्या है, 8% है, 1 मंथ की बटे में 12, निकालनी कितने की है, 5 मंथ की। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4×3 = 12, 10/3%, 10/3%। अब देखो मुझे बताना है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब 8100 का, ठीक है, अब पहले निकालोगे 10/3%, तो इसकी फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट करूँगा, 10/3 है ये, बटे में ये परसेंटेज का 100 आएगा, 1 0 से 1 0, तो रेट आ गई हमारी 1/30 फ्रैक्शन में। तो इसका 1/30 निकाल रहे होंगे तो क्या आएगा, पहले साल 3 पे काटेंगे, 27×3 81 होता है, 270 आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर 270 आएगा। ठीक है, फिर 270 आएगा। ये मुझे बताना है ये, ठीक है, 3 क्वार्टर है 5-5 मंथ के, तो 15 मंथ का देखते हैं क्या आएगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। अब इसका फिर 1/30 निकालोगे आप, इसका 1/30, तो इसका 1/30 करोगे 0 से 0। ठीक है, 3×9 ये आएगा 9। फिर इसका भी, फिर अब तीसरे साल कैसे निकालते हैं, इससे पहले जितने भी ब्याज है ना उसका सबका निकलेगा 1/30। तो इसका निकालेंगे 9 आएगा, इसका निकालेंगे 9 आएगा, इन दोनों का निकाल के 1 बाई क्या आ गया 18। फिर इसका 1/30 निकालोगे, 9 का 1/30 निकालोगे, 3×3 = 9, तो ये आएगा 0.3। ठीक है ना, 0.3। अब इनको ऐड कर दो, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 81, 810 तो ये हो गया। ठीक है, और फिर 9 और 27 ये हो गया। ठीक है, 0.3 ये हो गया, इसमें जोड़ो ये हो गया 837। ठीक है, 0.3, 837.3, मतलब कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो 35,000 रुपये की राशि पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो अर्धवार्षिक है तो रेट हो जाएगी हाफ, 3% हो जाएगी। अब 3% के 2 साल में, ठीक है, 6-6 मंथ के कितने बनेंगे, कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। मतलब कि देखो 3%, 3%, 3%, 3%। ठीक है, ऐसे कितने बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे 6-6 मंथ के। अब देखो दोस्तों आपको यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, वैसे करोगे बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम सीधा इफेक्टिव रेट निकाल के इसका उतने परसेंटेज निकाल देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों का इफेक्टिव रेट निकालोगे, कैसे निकालते हैं, x + y, ठीक है, प्लस के xy, x × y/100%, 3 + 3 6%, 3 × 3 करेंगे
9/100%, ठीक है, वो उसमें ऐड कर देंगे, ये आएगा 6.09%। वैसे ही इससे भी क्या आएगा, ठीक है, 3 और 3 6, प्लस में 3 गुना 3 9/100, साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा 6.09% ये भी। अब इसकी भी निकाल दो, देखो इसको ऐड तो आप इजीली कर दोगे, ये आएगा 12.18% प्लस, अब फंसो कहाँ पे, यहाँ फंस जाओगे आप, 6.09 गुना में 6.09 करना है, उसके बाद बटे में 100, साथ में परसेंटेज। अब कुछ स्टूडेंट है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो जल्दी से कर लोगे इसको भी, इतना बड़ा महाभारत नहीं है, लेकिन जिसको मतलब कोई स्टूडेंट को तो लगेगा कि ये होगा ही नहीं। अब देखो इसको कैसे करते हैं, 609 609 गुना करना है मुझे, देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये 600 से 9 एक्स्ट्रा, ये भी 9 एक्स्ट्रा है, 9 इसमें ऐड कर दो तो ये आएगा 618। अब बेस है, ठीक है, 6, बेस क्या है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है, 9 से 9 करूँगा, ये कैसे आएगा। अब 618 की 6 से करनी है 3600, 18 छिक्का 108, ठीक है, 3708, 3700 क्या आएगा 8, और 81 है, बटे में कितना है 2 और 2 4, 2 6, ठीक है, कितनी पावर आएंगी 10 की, 2 और 2 4, 6 पावर आएंगी, तो ये आएगा 0.3708, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 0.3708 को, 0.3708 समथिंग, तो आएगा 80, 7 और 8 15, एक कैरी 5, मतलब 12.55 लगा लो इसको, क्या आएगा 12.55, 12.55 निकाल दो डायरेक्ट, इंटरेस्ट आ जाएगा 35,000 का, क्या निकालना है 12.55%, ठीक है, 12.55%, परसेंट के नाम का 100 और इसके नाम की 2 जीरो बटे में, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब मुझे 35 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, ठीक है, 35 से मल्टीप्लाई करनी है, 35 से कैसे करेंगे, देखो 35 पंजा, 35 दूनी 70, 35 पंजा 175 होता है, 17 17 कैरी जाएगा, 35 पंजा 175 और 17 क्या आएगा 192, ठीक है ना, 35 पंजा 175 और 17 192, 2 लिखूंगा, 19 कैरी जाएगा, 35 दूनी 70 और 19, ठीक है, 70 और 19 89, ठीक है, 189, तो 8 कैरी, 35 एकम 35 और 8 आएगा 43, ठीक है। अब बटे में 10 है, मतलब 4,392 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, ये पॉइंट भी छोड़ दो, मतलब किसके आसपास है ये 4,393, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको इसके लिए क्या इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। जैसे आपको करना है 102 गुना 104 करना है आपको, कैसे करते हैं, 4 इससे एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो 4 इसमें जोड़ दो, 106 आ जाएगा, 4 दूनी 8, बेस 100 है तो 2 आती है डिजिट लास्ट में, तो इसकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे 6 था बेस, बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ 1 से मल्टीप्लाई था, ठीक है ना, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई था, ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई। आपको थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए फास्ट करनी, तभी आप कर पाओगे अच्छे से जल्दी। पहले साल का ब्याज 400 है, ठीक है, दिया है, राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है, पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 और 420 था, तो राशि क्या है। देखो आप जब भी निकालते हो, ठीक है, पहले वर्ष का 400 है और दूसरे वर्ष का क्या है 420 है, तो मतलब 400 यहाँ होगा, 20 यहाँ होगा, तो आपको पता है, ठीक है, इसका R/100, 400 का R/100 निकालते हो आप, तो क्या आया होगा 20 आया होगा, ठीक है, यहाँ से तो निकाल सकते हो, अगर रेट पूछता है तो रेट आ जाएगी 5%, ठीक है। तो मतलब कि इसका 1/20 निकाला है, तो इसको 20 से गुना कर देंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या आएगा 8,000, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 5,50,000 रुपये की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ठीक है, 5,50,000, ठीक है, 7% के हिसाब से बताना है 2 वर्षों में,
देखो ये है 5,50,000, ठीक है। इसका निकालोगे पहले 7%, ये आएगा 5,50,000 का 7%, 7/100 आएगा। फिर यही आएगा, ठीक है, फिर यही वैल्यू आएगी, और फिर इसका 5,50,000 का, ठीक है, फिर इसका 7/100 था, इसका 7/100 एक बार और आएगा। ये ऐड कर दो, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अब देखो इसको काटो, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब 700, ठीक है, 7×5 = 35, 3 कैरी, 7×5 और 3 38, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 2 टाइम्स तो देखो 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा, 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा, तो इसका डबल करेंगे, 38 का डबल 38 दूनी क्या होता है 76, ठीक है, 77,000 तो ये हो गया, क्या हो गया 77,000। अब इसका निकालना है मुझे कितना, 7/100, जैसे ये वैल्यू थी आ जाएगी, इसका 7/100, 0 0। अब देखो 7×5 = 35, 3 कैरी, ठीक है, 7×8 = 56 और 3 59, 5 कैरी, 7×3 = 21 और 5 26। अब ऐड कर दो, 5 9, ये आएगा 6 9 79,695, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 14,375 रुपये की राशि जब वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती 8% पर निवेशित की जाती है तो वह 2 वर्षों के बाद 16,767 रुपये हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, अब है ना अमाउंट इतना हो गया, कह सकते हैं हम 14,000, इनका रेशियो निकालते हैं, 14,375 है और 16,767 है, ठीक है। अभी मुझे बताना है ये अपने आप को कितना परसेंट, मतलब 8% की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो 1 साल में, अगर 2 साल में ये इतना हो गया, ठीक है, अमाउंट प्रिंसिपल से, तो 1 साल में क्या हो जाएगा, ठीक है, इनका रूट कर देते हैं, ये पहले इनको कैंसिल आउट करो, ये जाएगा 23 पे, ठीक है, आप कर रहे होंगे तो 23 पे जाएगा, 23×5 = 115, 23 × 138, ठीक है, बचेगा कितना 5, 23×2 = 46, 11 बचेगा, 23×5 = 115, और 23 पे इसको काटोगे, 23 × 138, 23×7 = 161 होता है, बचेगा, ठीक है, 6, 23×2 = 46, ठीक है, 23×2 = 46 और 23×9 = 207। अब फिर इसका रूट करेंगे आप, ठीक है, रूट करेंगे तो ये इसका रूट आएगा 25, इसका आएगा 27, मतलब कोई राशि 1 साल में कितनी हो जा रही है 25 से 27, तो 2 का इंटरेस्ट मिलेगा 25 पे, रेट पूछा इसने, ठीक है, तो रेट क्या है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 25 चौका 100, तो रेट आएगी 8%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 7500 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो मिश्र धन क्या होगा। देखो रेट हो जाएगी, आपको पता है हाफ हो जाएगी, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्या है 7500 है, मुझे बताना है क्या अमाउंट, ठीक है, अमाउंट बताना है मुझे, तो कितने बनेंगे इसमें, 3 हाफ वर्ष भी बनेंगे, ठीक है, 1.5 वर्ष में, तो रेट है 1/25, तो इसका 1/25 निकालेंगे, 25 75 300 आएगा, फिर 300 आएगा, यहाँ पे 300 आएगा, ठीक है। अब दूसरे साल में यहाँ पे इसका 25% निकालेंगे, ठीक है, 1/25, ये 12 आएगा, ठीक है। अब इसका भी निकलेगा, तीसरे साल पे तीसरे साल के पे निकालेंगे जिस टाइम तीसरे साल का, तो इनसे पहले जितने भी इंटरेस्ट है सब पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इसका 1/25 लगेगा, 12, ये भी 12, ये आ जाएगा 24, ठीक है, और 12 का निकालेंगे 1/25, 1/25, ठीक है। तो देखो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से नीचे, ये आएगा 12 चौक 48/100, 0.48 बन जाएगा, ठीक है, हो गया अब 3 साल। अब देखो 3 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, 7500 तो होगा, 3×3 = 900, 7500 और 900 8400,
ठीक है, 8400 और प्लस ये 8436, ठीक है, कितना बनेगा ये 8436.48। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में मिश्रधन 7800 रुपये और 5 वर्षों में 11,232 रुपये हो जाती है। तो प्रति, ठीक है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। व्हाट इज़ द रेट ऑफ परसेंट, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ परसेंट। हिंदी में थोड़ा सा कई बार पढ़ने में गलत होता है वर्डिंग। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। देखो 3 वर्ष में इतना हो गया था अमाउंट, 5 वर्ष में इतना हो गया, तो कह सकते हैं हर 2 साल में कितना हो जा रहा है वो, हर 2 साल में प्रिंसिपल का कितना हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है, ठीक है, सीधा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रिंसिपल था 3 साल में तो हो गया, 3 ईयर में कितना हो गया था 7800, और फिर 5 ईयर में यही हो गया था, ठीक है, मतलब यहाँ 2 साल में, यहाँ 2 साल और लगेंगे, 5 ईयर में ये हो गया 11,232। तो 2 साल में अपने आप कितने गुना हो जा रहा है वो 11,232 डिवाइड बाई 7800, ठीक है। तो ये देख लेंगे, देखो 2 साल में, अब इनको काटो, अगर मैं इनको काटता हूँ 2 पे काट दो पहले, तो ये आएगा 3900, ठीक है, और ये आएगा 2 पे काटेंगे, 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर काटो इनको, 5 से 11 7 18, 3 पे काटो 1300 आएगा, 3 पे काटेंगे ये आएगा, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 1872, ठीक है, 1872। फिर काटो ये आएगा 750, सॉरी 650, ठीक है, ये आएगा 13 पे, देख तो एक बार ये 13 पे कटेगा नहीं कटेगा, 13 × 13 बचेगा, ठीक है, 5, और 13 × 4 = 52, 13 × 13 बचेगा 5, 13 × 4 = 52 बचेगा 5, हाँ 13 पे कैंसिल है, तो 13 पे काटेंगे तो नीचे तो 100 आ गया सीधा, इसको काटेंगे 13 × 13 बचेगा 5, 13 × 4 = 52, फिर 13 × 4 = 52, मतलब कि, ठीक है, राशि इतनी हो जा रही है 2 वर्ष में अपने आप का इतनी हो जा रही है, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगी, रूट कर देंगे, तो कोई राशि 10 से क्या होगी, कह सकते हैं 12 होगी, ठीक है ना, 1 साल में। तो रेट क्या होगी, इंटरेस्ट 2 का मिलेगा 10 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो रेट आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 20%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक राशि उधार ली गई और 980 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवर्ती ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि निकटतम दहाई, ठीक है, दहाई में कितनी थी। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 4% की फ्रैक्शन 1/25, 25 से पहले साल 26 होगी, कह सकते हैं कि मतलब कि अगर इतने रुपये लिए तो ठीक है, पहली किस्त कितने की जाएगी 26 की, फिर 25 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर होगा, दूसरी किस्त इतने की जाएगी, ठीक है, और दोनों किस्त समान है तो इसको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। उधार ली गई राशि 980 है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 625, और इन दोनों का आएगा 25 का 625 650, ठीक है, 650 + 6 1275, और 1275 यूनिट की वैल्यू थी क्या थी 980, ठीक है, बटे में 1275, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10, निकालनी क्या है, ठीक है, तो सॉरी उधार ली गई है 980 रुपये की 2 समान किस्तों की वैल्यू है 980, हम गलत कर गए, ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो समान किस्तें हैं, ठीक है, 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई, और उधार ली गई राशि मुझे बतानी है, ठीक है, और दिया हुआ है एक राशि उधार ली गई 980 रुपये की 2 समान किस्तों की वैल्यू 980, ठीक है, मतलब कि 26 × 26 यूनिट की वैल्यू क्या थी 980,
तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी ये। तो उधार ली गई राशि कितनी थी? 1275। इसकी मुझे बतानी है वैल्यू। अब देखो 980 है ये। अब देखो कितने पे जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है। देखो दोस्तों, इसकी जीरो में अगर इसके साथ लगा देता हूँ, ठीक है, इसको लिखेंगे 49 गुना में 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12,750 का डबल क्या होगा? 12,000 का डबल होगा 24,000, और 750 का डबल होगा कितना? 1,500। 24,000 प्लस 1,500, 25,500 आएगा गुना में। ठीक है, 25,500, ये आएगा 25,500। अब 49 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी पहले कर देते हैं किससे? 7 से, फिर 7 से करेंगे। ठीक है, इसकी 7 से करोगे आप, 700, 700, 7 पंजे 35, 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 3, 7 दूनी 14 और 3 17। फिर इसकी किससे करोगे? 7 से, 700, 700, 7 पंजे 35, 3, 7 8 56 और 3 59, 5 7 7 49, और 5 54, 5 कैरी, 7 7 और 5 12। अब इसको डिवाइड करना है। इसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है 676। 676 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 676 से इसको डिवाइड करोगे, ये आएगा, पहले तो 1 पे जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ एक टाइम के लिए। ठीक है, मुझे बताना था किसकी वैल्यू बतानी थी, हाँ 1275। अब इसको 676 से डिवाइड करना है। किसको? 12,000 या 49,520। ठीक है ना, ये है वैल्यू 12,49,500 को 676 से डिवाइड करना है। पहले जाएगा 1 पे, 676 आएगा, सॉरी 676 आएगा। ठीक है, 9 में से 6 गए 3, और 14 में से 7 गए 7, 11 में से 6 गए 5, ऊपर से उतारेंगे 5। अब आपको पता है 6 निम्मा क्या होता है? 54 होता है। अगर 9 पे लेके जाते हैं इसको, 8 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 9 पे जाएगा। ठीक है, जीरो तो नहीं आएगी थी। ठीक है, ये तो नहीं आएगा ऑप्शन। अब देखो इसको 8 पे करते हैं। 8 6 48, ठीक है, 4 कैरी, 68 56 और 4 60, 6 कैरी। ठीक है, 8 6 48 और 6 54, मतलब कि कितने पे गया? 8 पे। ठीक है, तो बचेगा 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, कितना बचेगा? 7। ये बचेगा 2 3। अब उतारेंगे जीरो, फिर जाएगा ये 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30। ठीक है, 5 पे करके देखो, 5 पे 5 6 30 की जीरो, 3 5 7 35 और 3, सॉरी 5 6 30 की जीरो, 3 कैरी, 5 7 35 और 3 38। ठीक है, ये बचेगा। अब उसके बाद जाएगा 5 पे तो ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 4 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 4। ऑप्शन तो देखो आपको पता ही लग गया कौन सा ठीक होगा। फिर 4 पे जाएगा, फिर काटेंगे, फिर कुछ 8 9 पॉइंट कुछ पे जाएगा, तो ये किसके पास है? 1850। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना। सीआई में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। सीआई में आपको टीसीएस क्या करता है? टीसीएस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आते हैं, सीआई वाले क्वेश्चन में आपको फंसाता है। इसलिए आपको अगर बेसिक देखने में लगता है कि आप कर पाओगे, उसको करना, लेकिन सीआई के क्वेश्चन को मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको लास्ट में अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन में फंसाएगा आपको। उसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड मतलब अच्छी इन्हांस होनी चाहिए, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, वैसे आपके पास टाइम बचेगा तो लास्ट में ही करना है ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, 18,000 रुपये की राशि ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि होती है, तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज रुपये में क्या होगा? देखो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है?
इतनी हो जाती है। ठीक है, तो हर वर्ष, ठीक है, कह सकते हैं अपने 2 वर्ष में अपने आप का कितने टाइम हो जाती है ये 21,780। यहाँ से रेट निकाल लेंगे। ठीक है, इतने टाइम्स हो जाती है प्रिंसिपल का। तो जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 पे काटेंगे 900 आएगा, और 2 पे काटेंगे क्या आएगा, 2 एकम 2, जीरो, 2 टी 16, 2 नी में 18। ठीक है, ये आता है किसका स्क्वायर होता है, ये 33 का। 33 ये होता है किसका स्क्वायर, ठीक है, ये 33 का स्क्वायर होता है, ये होता है 30 का स्क्वायर। ठीक है, और इनको भी काट दो, 3 पे काटूंगा ये 10 आएगा, ये आएगा 11, 11/10 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी रूट, एक साल में इतनी होगी, इनका रूट कर देंगे। ठीक है, इनका रूट करने के बाद क्या आया, रूट कर दिया इनका मैंने, काटने के बाद क्या कर दिया इनका, ये बन रहा था, ये आता, देखो मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ, जैसे आप काटते, ठीक है, इनको काटोगे, काटने के बाद ये तो 900 आ गया था। ठीक है, ये आ रहा था 1000। ठीक है, कितने पे काटा था ये, 2 पे, 1089, 1089। ठीक है, अब देखो, अब इसको 3 पे काटेंगे, ये आएगा, ये 9 पे काट दो, ये आएगा 100, और 9 पे काटेंगे 9 एकम 9, बचेगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 121। तो हर अपने आप को इतने गुना हो रही थी 2 साल में, तो 1 साल में क्या आएगी, इतने रूट कर देते हैं। ठीक है, 11 से 10 हो जाती है कोई राशि, तो रेट क्या आ गई, कोई 10 से 11 होगी कोई राशि, तो रेट आ जाएगी, एक का इंटरेस्ट मिलेगा 10%। ठीक है, अब कहते हैं रेट बढ़ा दी कितनी, 5%। अब आर क्या होगी, 15% होगी। ठीक है ना, आर क्या होगी, 15%। तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये 18,000 पे कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ठीक है, रेट है 15%, निकाल दो। ठीक है, 18,000 पे क्या निकालना है, रेट है 15%, 15% की फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे 15/100, 3/20 आएगा। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो, 20 से 23 होगी, 20 से 23 होगी। ठीक है, मतलब कि 400 से कोई राशि क्या होगी, 529 होगी। तो सी आई क्या मिलेगा, 129। 129 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 400 यूनिट की वैल्यू क्या है, 18,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 400 आ जाएगा, 129। ठीक है, निकालनी कितने की, 129 यूनिट की। ठीक है, 129 की निकालनी है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको काटूंगा मैं, आधा कर दो इसको, ये इसको काटेंगे 2 आएगा नीचे 4 की जगह, और इसको काटेंगे आएगा 90। ठीक है, अब देखो 9 से गुना कर दो इसकी, एक तो जीरो लगेगी। ठीक है, और 9 से गुना कर देंगे इसकी, इसकी 9 से करेंगे, जीरो लगेगी। देखो निम निम 81 होता है। ठीक है, निम निम 81 होता है। उसके बाद 9 दूनी 18। ठीक है, और 8, 18 और 8 क्या आएगा, 26, 2 कैरी। ठीक है, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 कैरी, 9 एकम 9 और 2 11। ठीक है, 11,610/2, तो ये आएगा कितना आएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, इसको करेंगे 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 अट्ठी 16, जीरो, 2 पंजे 10, 5,805। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 21, इसमें दिया है 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 11,138.40 रुपये। ठीक है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद कुल राशि रुपए में कितनी होगी। देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे आपको पता है। ठीक है, 2 वर्ष की बात हो रही है 21% से। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज दिया है हमें, लेकिन कैलकुलेटिव दिख रहा है थोड़ा क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि सी आई दिया है हमें। देखो, आप इसको निकालो इफेक्टिव रेट से, आपको 21% की
इफेक्टिव रेट निकालोगे 21% की, ठीक है, ये आया 21% प्लस में 21% प्लस 21 इंटू में 21 डिवाइड बाई 100%, तो ये आ जाएगा 21 दूनी 42% प्लस 441, ठीक है, 441 डिवाइड बाई 100 मतलब कि 4.41%, तो आएगा 46.41%, ठीक है। मतलब कि इंटरेस्ट क्या है, ये किसके बराबर है, ये गिवन है, ठीक है, ये क्या आया, सी आई आ गया, हमारा सी आई आ गया। सी आई क्या आएगा, प्रिंसिपल का इतने परसेंट सी आई आएगा, और ये गिवन है 11,138.40, ठीक है। अब प्रिंसिपल यहाँ से निकाल देंगे। अब ये देखो ये इसका कितने गुना है, ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, ये इसका 240 गुना है, कितने गुना है, 240, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होता है, 100%, तो प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा 24,000, ठीक है। 24,000 में जो सी आई था वो जोड़ देंगे हम, कितना था, 11,138.40, 11,138.40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जो पूछा है अमाउंट, अमाउंट आ जाएगा 40, ये 8, ये 3, ये 1, ये 5, ये 3, मतलब कि 35,138.40, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, 62,500 रुपये की राशि पर प्रत्येक 8 माह में संयोजित होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज। देखो रेट 8 मंथ की रेट 8, ठीक है, 12% क्या है, एक वर्ष की है, 12 मंथ की, तो एक मंथ की आ जाएगी 1%, 8 मंथ की 8%, तो रेट तो होगी 8%। 8% की फ्रैक्शन निकालोगे, अब कितने 8 मंथ के 2 साल में कितने माह, 3 पेयर बनेंगे, ठीक है ना, 3 3 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ। अब ठीक है, अब कह सकते हैं 8% रेट होगी जो, इसको कन्वर्ट करेंगे 4 दूनी बटे में 100 करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए, तो यह 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 25, तो कह सकते हैं 25 से प्रिंसिपल क्या हो गया, अमाउंट हो गया 27, 25 से प्रिंसिपल अगर 25 था, अमाउंट हो गया 27, फिर 25 से 27 हो जाएगा दूसरे साल, फिर 25 से 27 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है, ठीक है, देख इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है, इसका देखो क्यूब निकालो पहले तो, ठीक है, इसका क्यूब निकालोगे, एक तो ये तरीका है इसको करने का, एक दूसरा तरीका और है, इससे इजी रहेगा, वो तरीका मैं बता देता हूँ। आप इसको ट्री मेथड से करो, क्योंकि है ना यहाँ से 625 दिया है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो रेट तो आपको पता ही लग गया था, क्या हो गई थी हमारी रेट 8% थी, मतलब कि 2/25। अब प्रिंसिपल क्या है 62,500, ठीक है। अब रेट 2/25 है, अब पहले साल निकालोगे इसका 2/25 ही आएगा 5,000, दूसरे साल निकालोगे फिर 5,000 आएगा, कितने बनते हैं पेयर, ठीक है, 3, 8 मंथ, 24 मंथ में 8 मंथ के 3 बनेंगे पेयर, ठीक है, मतलब पेयर नहीं कह सकते, 3 पार्ट बनेंगे 8 मंथ के, फिर आएगा 5,000। हम दूसरे साल का यहाँ पे निकालेंगे इसका 2/25, ठीक है, 5,000 का 2/25 निकालोगे, 5,000 को 25 दूनी 50, 200, 400 आएगा ये। अब इससे पहले जितने भी, ठीक है, इंटरेस्ट है, इन सब पे इंटरेस्ट लगेगा, ये 400, इसका भी 400 आएगा, ये टोटल 800 आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या निकालोगे, इसका निकालोगे 2/25, ठीक है, इसका 2/25 निकालोगे, ये आएगा, ठीक है, 400 का 2/25 निकालोगे आप, ये आएगा 25 चौका 100, 4 चौकी 16, दूनी 32, ये आएगा 32। अब सबको ऐड कर दो, ठीक है, क्या बताना मुझे, सी आई, सी आई क्या होगा, ये सबको ऐड करेंगे, 5 दिए 15,000, और ये है 15,000 प्लस 1232, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16,232, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज के वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कितने समय में वर्षों में 1,17,128 रुपये हो जाएगी,
ठीक है, राशि करनी है इतनी। अब देखो ये राशि यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, कह सकते हैं रेट है 10%। ठीक है, तो कह सकते हैं राशि हो जाती है 10 से 11, मतलब अपने आप का 11/10 हो जाती है। मान लो टी टाइम में, ठीक है, टाइम क्या है, टी है। अब ये प्रिंसिपल इतना हो गया अमाउंट, तो ये अपने आप का कितने टाइम हो गया, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो ये हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे 1,17,128 बटे में 80,000, इसको 8 पे काट दो। ठीक है, 8 पे काटेंगे तो है 1, ये आएगा 8 एकम 8 बचेगा 3, 8 चौका 32 बचेगा 5, 8 छीक 48 बचेगा 3, 8 चौका 32, 8 एकम 8। ठीक है, 14,641। ठीक है, 14,641। अब देखो ये तो 10 की पावर 4 है, ये देखो 11 की पावर 4 बनेगी। ठीक है, आपको पता है 11 का क्यूब 1331 होता है, फिर इसकी 11 से करो। ठीक है, ये 1, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, ये 1, 14,641 किसका क्यूब, किसकी पावर 4 होती है, 11 की। मतलब ये आ गया 11/10 की पावर 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई, टाइम क्या आ गया, 4 ईयर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक चक्रवर्ती संयोजन के आधार पर गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 30,250 और 3 वर्ष में 33,275 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, 2 वर्ष में तो ये होगी, 3 वर्ष में होगी, मतलब कह सकते हैं हर साल अपने आप को कितने टाइम्स हो जाती है ये। ठीक है, तो हर साल, एक साल में कितनी हो जाएगी, इन दोनों गैप 1 की ईयर है, तो इनका क्या लेते हैं, रेशो। तो ये हो जाएगी एक साल में 33,275 डिवाइड बाय अपने आप का इतने टाइम्स हो जाएगी प्रिंसिपल का 30,250। ठीक है ना, अब काटो इनको, तो प्रिंसिपल का इतने टाइम्स हो जाती है एक साल में। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, धनराशि ज्ञात करें। तो धनराशि बतानी है मुझे, तो एक साल में इतने टाइम्स हो जाती है, काटो इसको, कितने टाइम्स हो जाती है, 5 से काटते हैं, 5 छीका 30, 0 पंजो पंजो, ठीक है, 25, 0, इसको काटेंगे, 5 छीका 30, 3, 5 छीका 30, 2 पंजो पंजो 25, 2 पंजो पंजो 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 से करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 0, इसको काटेंगे 5 एकम 5। ठीक है, बचेगा 1, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 एकम 5। ठीक है, इसको भी काटो, फिर अब कह सकते हैं ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है, तो स्क्वायर से अपने काटेंगे तो 1 बच जाएगा, 11/10 आ जाएगा। मतलब प्रिंसिपल अपने आप का 11/10 हो जाता है एक साल में। ठीक है, हर साल में अपने आप का 11/10 हो जाता है, और 2 साल में ही हो गया। प्रिंसिपल अगर पी था, ये अपने आप का 11/10 एक साल में हो गया इतना, 11/10 2 साल में इतना हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 3,250। तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, 11 से काटोगे, ये आएगा 11 दूनी 22, बचेगा 8। ठीक है, और 11 सते 77, 11 पंजे 55, फिर आप 11 से काटोगे, आएगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 250। 250 के आगे 2 जीरो लगाओगे तो राशि पी की वैल्यू क्या आई, 25,000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 65,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में 21,515 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, कितने, 3 वर्षों में। तो राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो वार्षिक ब्याज दर बतानी है, कह सकते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें अगर 21,000 जोड़ देते हैं तो प्रिंसिपल 10 से 10 हो जाता है अपने आप का। ठीक है, 3 साल में, तो 65,000 में 20,000 जोड़ोगे क्या आएगा, 85,000। 85,000 में फिर 1,000 जोड़ोगे 86,000, 86,515, 86,515। ठीक है, डिवाइड बाय 65,000, ये हो जाता है अपने आप का कितने साल में, 3 साल में। तो इनका क्या निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है इनका 1/3। ठीक है, एक साल में इतना होगा, पहले इनको काटोगे तभी निकालेंगे। पहले इनको काटो, कितने पे काटेगा ये, 5 पे काटेंगे 13,000 आएगा।
इसको 5 पे काटेंगे, फिर क्यूब रूट बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले अंदर काट रहे हैं इनको। 5 एकम 5, 3 बजेगा, 5 सत्ता 35, 5 तिये 15, 0 5 तिये 15। ठीक है, अब ये देखो 13 पे कटेगा, ये आएगा 13 एकम 13, बचेगा 4, 13 तिये 39, 4, 13 तिये 39, 13 एकम 13। ये होता है 11, ठीक है 13 पे काटा, ये होता है 11/10 का क्यूब होता है, और अंदर क्यूब रूट है। तो कह सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो राशि हो जाती है 11 से 10 एक साल में, 10 से 11 हो गई। ठीक है, कोई राशि 10 से 11 होगी तो इंटरेस्ट 1 का है 10 के पीछे, तो रेट क्या आएगी, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 0 से 0, रेट आएगी 10%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में 904.52 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, प्राप्त होगा। अभी देखो प्रिंसिपल है 8,000, मान लेते हैं रेट R% है। ठीक है, रेट क्या है, R/100 है, R% मीन्स R/100। तो यहाँ पे आएगा 800R, फिर यहाँ आएगा 800R, सेकेंड ईयर में क्या आएगा 800R, और फिर इसका भी क्या निकालेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये है, 800 का ये आएगा 8R²। ठीक है, अब CI है टोटल कितना है, मतलब कि 1600R प्लस 8R² की वैल्यू है 10। एक तो ये तरीका है इसका, या फिर ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो आप। जैसे कि ऑप्शन से यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, ऑप्शन से उठाएंगे कुछ भी, मान लो 6% उठाते हो आप, 8,000 का 6% निकालोगे। ठीक है ना, जैसे 8,000 का 6% रेट, 6% उठाते हो। ठीक है, 6/100 निकालोगे, ये आएगा 480, फिर 480, 480 प्लस 480, ये तो ज़्यादा चला जाएगा। अगर यही ज़्यादा जा रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 5.5%। ठीक है ना, ऑप्शन 5.5% इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ए ने 62,500 रुपये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक दर से जमा किए, 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो देखो 2 वर्ष में, ठीक है, रेट तो हाफ हो जाएगी, अर्धवार्षिक है 4% हो जाएगी, और कितने पार्ट बनेंगे। ठीक है, 2 वर्ष में 4 पार्ट बनेंगे, मतलब 4% की रेट है। ठीक है, कितने बनेंगे 4%, इसमें निकाल लेते हैं इफेक्टिव रेट, इसकी निकालेंगे 4 + 4 8, प्लस जैसे निकालते हैं ना x + y + xy, ठीक है, डिवाइड बाई 100%। तो 4 4 8, 4 चुकी 16, मतलब 8.16% आएगा इन दोनों का, इन दोनों का भी 8.16% आएगा। फिर इसकी निकालो, इसकी इफेक्टिव रेट निकालोगे। ठीक है, जोड़ना तो आसान है, 16.32 आ जाएगा। फिर प्लस में करना है हमें 8.16 गुना 8.16, ठीक है, डिवाइड बाई 100%। अब देखो 816 की 816 से गुना करनी है, गुना करने का तरीका देखो कैसे करते हैं, आसान है। ठीक है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं करनी आती तो। 16 एक्स्ट्रा है तो 16 इसमें ऐड कर दो, क्या आएगा 832 आएगा, गुना में 8 आएगा। ठीक है, और ये लास्ट डिजिट की, लास्ट की 2 डिजिट है, इनकी 2 से 16 की 16 से करूँगा 256, 56 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 कैरी जाएगा। अब बेस 8 है तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आएगा 56, और ये आएगा, देखो इसकी 8 से करेंगे सबकी, तो 8 की 800 से करोगे 6400 आएगा, प्लस 8 तिया 8 की, ठीक है, 8 की 800 से किया, और 8 की 3 से करूँगा, 8 तिया 24, 240 आएगा। ठीक है, और 8 दूनी 16। ठीक है, ये आएगा, और प्लस कितना 2 कैरी गया था वो भी ऐड होगा, 6400। ठीक है, ये 6640, 6640, या कह सकते हैं 6 5, और ये आएगा 4 2 6 6, ये 6658 आएगा, 2 कैरी गया था वो भी 6658।
ठीक है, 66 क्या आएगा 58। और ये दो जो कैरी किया था वो भी लिखते हैं, ठीक है, 66 58 और 2 और एक 56 तो ये है ही था, ठीक है, ये आ गया। और बटे में क्या था 10⁻6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 0.6658 ऐसे आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं 0.66 कुछ भी मान लो इसको, इसमें ऐड करोगे आप 0.66, ठीक है, इसमें ऐड करोगे ये आएगा 6 2 8 6 3 9, ठीक है। और ये था पॉइंट है तो ये 16.98 आ गया, ठीक है। इसका 16.98% निकालोगे कि इसका सीधा आ जाएगा 625 का निकालना मुझे 16.98%, ठीक है। तो इसको 17% मान के देखते हैं एक टाइम के लिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ठीक है। और इसके साथ 625 के साथ 2 जीरो भी थे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 625 से, 17 पंजे 85, 8 कैरी, 17 दूनी 34 और 8 34 और 8 42, 4 कैरी, 17 छिक्का 102 और 4 106, 10,625, ठीक है। ये किसके आसपास है 10,616 के आसपास है ये, ठीक है ना, 10,616 के आसपास है। तो हमने तो थोड़ा सा ज़्यादा माना था ना 17, ठीक है, तो इससे थोड़ा कम ही होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा 10,616, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली। इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,051 रुपये थी। हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं थी और जोनाथन को अभी भी बोनस भुगतान प्राप्त हुआ, जिससे उसे अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब उसने उधार लिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद वो चुकाता है कितना पैसा 1,61,051, ठीक है। रेट देखो, मान लो आप किसी से उधार लेते हो, ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, जैसे 10 से कोई राशि 10% पे 11 होगी, ठीक है, तो ब्याज लगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्याज लगा, फिर यहाँ पे लगा, ठीक है ना, ऐसे ब्याज लगेगा। लेकिन 5वें साल ब्याज नहीं लगेगा, 5 साल के लिए है तो ब्याज कितनी बार लगेगा 4 बार ही। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होगे। उसके अलावा 3 साल में देखो 10 से 11 होगी कह सकते हैं पहले साल, दूसरे साल भी फिर 10 से 11 होगी, फिर 10 से 11 होगी, ठीक है। ये 3 सर्कल बन गए 3 साल में। तो चुकाया कितना उसने 11 का क्यूब होता है, ठीक है, इतना चुकाया उसने कितना 1,61,051, ठीक है ना, 1,61,051। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 11 गुना 11 गुना 11, इसको बटे में कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा, देखो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको। तो एक, ठीक है, मुझे निकालना था 1,61,000 कितना 1,61,051 को डिवाइड करना था 1 लाख, ठीक है, 61,051 को किससे भाग करना है 11 11 11 से, ठीक है। तो इसका क्यूब होता है 1331, पता होगा 11 क्यूब 1331। तो कितने पे जाएगा ये, पहले 1 पे जाएगा, ठीक है, 1331, 10 में से 9 1 गया 9, यहाँ बचेगा, ठीक है, 0, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 3 गए 2, ठीक है, ये 0, उसके बाद 5, फिर अब देखो अब 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा ये आएगा 2662, 3 3 1 0, ये उतारेंगे फिर जाएगा 1 पे,
मतलब इसको काटा कितने पे गया, 1 पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, कितनी आ गई, 121। निकालनी कितने की है, इतने यूनिट की, ठीक है। तो 121 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। अब चौथे वर्ष का बताना है, देखो इतने भुगतान किया, कोई पेनल्टी नहीं था और जोनाथन को अभी भी कुछ बोनस का प्राप्त हुआ जिससे उसने अपना ऋण चुका दिया। तो चौथे साल उसको चुका देगा वो, 5वें साल तो नहीं लगेगा। तो इसका कितना और करेगा वो, तो अभी भुगतान कितना, 11/10 हो जाएगा इसका चौथे साल, ठीक है ना, एक बार और लगेगा। तो इसका 11/10 निकालेंगे, ठीक है, ये आएगा 1331 क्यूब हो जाएगा और साथ में 2 जीरो, तो 13, ठीक है, 1,33,100। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब भी वो चुकाएगा, ठीक है, कितने पार्ट बनेंगे, 4, ठीक है ना, मतलब चौथे साल ब्याज लगेगा, 5वें साल ब्याज नहीं लगा, जब कवर हो जाएगा 5वें साल तो दे ही देगा वो, ठीक है ना। ब्याज कितना लगा, 5 साल में से 4 साल तक। वैसे ही अगर 7 साल होंगे तो कितना, 6 साल तक लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 27, एक बैंक से 1,00,000 रुपए की राशि 7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार ली गई। जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज आधार पर की जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। देखो दोस्तों, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, 5 साल का पूछ लिया इसने, लेकिन एक थोड़ा सा आसान भी है इसमें। यहाँ पे क्या है, 1,00,000 है, ठीक है। अब मुझे 5 साल की रेट निकालनी है, या आप निकाल लो, जो CI/SI का रेशियो है वो उससे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, उससे थोड़ा आसान पड़ेगा। देखो जो 2 साल के लिए रेशियो होता है CI/SI का, 2 ईयर के लिए ये होता है, ध्यान रखेंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 साल के लिए ये होता है 3 3 1 से करते हैं, ठीक है। वैसे ही 4 साल के लिए, ठीक है, 4 साल के लिए आएगा 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 7% है, इसका 7% निकालोगे, ठीक है, इसका 7% निकालोगे, क्या आएगा, ये आएगा 7,000, ठीक है, 7,000। 7,000 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 5 से, ठीक है। अब इसका 7% निकालेंगे, ठीक है, इसका 7% निकालेंगे, 7,000 का ये आएगा, ठीक है, 7 490। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, किससे, 10 से। अब इसका फिर, ठीक है, निकालेंगे 7%, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 7% निकालोगे इसका, तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये आएगा 34.3, ठीक है। इसकी फिर मल्टीप्लाई होगी किससे, 10 से। अब इसका फिर 7% निकालेंगे, ठीक है, ये 7 का क्यूब था, 7 की पावर 4, ठीक है, 7 की पावर आप 4 निकालोगे, उस टाइम आएगा 2401, ठीक है। और बटे में क्या है, 10 की, ठीक है, एक तो ये है और एक 10 का वो है, ठीक है, परसेंटेज के नाम का 10 वो आएगा, 100 आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 0.2401, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, ठीक है। अब इसका फिर 7% निकालोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बहुत ही छोटा आ जाएगा, ठीक है, इसको एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 7×5 = 35, कितना आएगा, 35,000, ठीक है, ये आया यहाँ पे कितना, 35,000। और यहाँ पे आएगा 4900, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे आएगा, अब इसकी 10 से करोगे 343 आ जाएगा, प्लस इसकी करोगे, देखो ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 24×5 = 120, ये 25 मानते हैं इसको, 25×125, 1.25 या 1.20 के बीच में आएगा, तो इसको 1.2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सारे को ऐड करेंगे हम, ठीक है, इसको सारे को ऐड करेंगे, क्या होगा, 35 + 4 39, ठीक है ना, 39,900 + 343,
ठीक है, तो ये 4244, ठीक है, 40,244 कुछ बनेगा ये किसके आसपास है, ऑप्शन 4 के, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 4,641 रुपये है। यदि चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो किया गया हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया। देखो जब भी आप, ठीक है, अर्धवार्षिक में करोगे टाइम तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी, तो रेट आ जाएगी 10%। ठीक है, 10% मतलब कोई प्रिंसिपल क्या है, 10 से 11 हो जा रहा है, मतलब कि अपने आप का 11/10 हो जा रहा है। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम तो डबल हो जाएगा 2t अगर रेट हाफ होगी। अब देखो ये कह सकते हैं ये किसके बराबर आ गया, अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगा, 14,641 बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा 10,000, और ये क्या होता है, ठीक है, ये किसका, देखो 1331 गुना 11 करोगे आप, ये 11 का क्यूब होता है, एक, ये जोड़ोगे 4, ये 6, ये जोड़ोगे 4, ये जो है तो ये किसकी पावर 4 है, 11 की पावर 4, और ये 10 की पावर 4, तो 11/10 की पावर क्या है, 4। 2t की वैल्यू क्या है, 4 है, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2। ठीक है, तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया था, 2 वर्ष, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 18 महीनों में 1,261 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज 6 माही रूप से चक्रवर्ती किया जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो देखो टाइम क्या हो गया, ठीक है, 18 महीने है, मतलब कि, तो देखो जो है ना इसमें रेट, जब भी रेट क्या, देखो टाइम डबल हो जाता है, रेट जब क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब जब 6 माही की बात करेंगे तो इसका मतलब टाइम डबल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है, कह सकते हैं अपने आप को हो गया 1261 बटे में 8,000, ठीक है ना। तो ये जब आप कैंसिल आउट करोगे इसको, ठीक है, ये तो कितना 9,261, ये तो क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो 9,261 क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। तो इसको काटोगे, ठीक है, इसको काटोगे जिस टाइम ये आएगा 21/20 का क्यूब, ठीक है, और टाइम क्या था 21/20 का, ये माइंड में रखना आपको, टाइम क्या था 21/2, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी हुई थी, हाफ अर्ली की। अब 2t की वैल्यू अगर 3 आएगी तो t की वैल्यू क्या रहेगी, 3/2, ठीक है ना, कितना आएगा, 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष। लेकिन रेट बतानी है मुझे, तो रेट 18 महीने, देखो सेटिस्फाई हो गया 1.5 वर्ष, लेकिन 18 महीने में रेट बतानी है, कोई अमाउंट एक साल में 20 से 21 हो जाएगा। जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो रेट क्या आ जाएगी, एक का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, एक का इंटरेस्ट मिलेगा कितने, 20 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ये आएगा 5%। लेकिन ये तो 6 माही की रेट थी, ठीक है, तो मुझे बतानी है ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर कितने पे होगी, ठीक है, ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो ईयरली में डबल हो जाएगी, तो कितनी होगी, 10%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, कितने समय में या वर्षों में 3,125 रुपये की राशि 3,515.20 रुपये हो जाएगी। ब्याज की दर 8% वार्षिक और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है। देखो ये राशि करनी है इतनी, ठीक है, तो कह सकते हैं, देखो रेट हो जाएगी हाफ, ठीक है, 4% हो जाएगी, मतलब कि 1/25। कोई राशि 25 से अपने आप का 25 से 26 हो जाती है, मतलब कह सकते हैं 26/25 हो जाती है अपने आप का। अब रेट जिस टाइम हाफ होगी तो टाइम तो डबल हो जाएगा, जैसे ईयर को हाफ अर्ली में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम डबल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल था ये, अमाउंट था ये, अब ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो ये कितने टाइम्स हो गया अपने आप का, दिस टाइम, तो इसका भी रेशियो लेंगे तो 300, ठीक है, 5, ये आएगा 152, ये था अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल 3,125, इसका ये पॉइंट हटा के 0 आ जाएगी।
अब अगर इसको 2 पे काटते हैं, ठीक है, ये आएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसको 2 पे काटेंगे, ये आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, 2 छिकी 12, ठीक है, यह है 17,576। अब ये है जो किसका क्यूब है, 26 का, और ये है 25 का क्यूब, ठीक है। इनकी पावर 3 है, तो 2t की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 3, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 1 सही 1/2। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर राशि कितने वर्षों में स्थायी गुना हो जाएगी। देखो 4 वर्षों में, ठीक है, क्या होगी, अपने आप का 3 गुना होगी, 1 से 3 होगी, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, ठीक है। अब अपने आप का 27 गुना, ठीक है, अपने आप का 27 गुना मतलब कि कितनी हो जाएगी, अपने आप का 27 गुना, ये 3 की पावर कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है ना। तो कितना टाइम, देखो 1 साल में होगी अपने आप का 3 गुना, अगले 4 वर्ष में क्या हो जाएगी, अपने आप का 3 गुना 3 हो जाएगा, फिर अगले 4 वर्ष में क्या हो जाएगी, फिर 3 गुना 3 गुना, मतलब कितने टाइम लगेगा, 12 वर्ष, ठीक है ना। 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष, अगर 3 की पावर 3 करनी है हमें, ठीक है ना। 3 की पावर 1 हो जाती है 4 वर्ष में, 3 की पावर 2 हो जाएगी 8 वर्ष में, 3 की पावर 3 हो जाएगी 12 वर्ष में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले पर 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 4 वर्ष में क्या हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, मतलब 1 से 3 हो गई 4 वर्ष में, ठीक है। तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में अपने आप का 81 गुना हो जाएगी, मतलब 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो कितने वर्ष में हो जाएगी, देखो 1 वर्ष में अपने आप का 3 की पावर 1 हो जाती है, अगले 4 वर्ष में 3 की पावर 1, अगले 4 वर्ष में 3 की पावर 2, अगले 4 वर्ष में 3 की पावर 3, अगले 4 वर्ष में 3 की पावर 4। तो कितने टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, तो कह सकते हैं 4 चौके 16 वर्ष, ठीक है। इसकी जो पावर है सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 16 वर्ष। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखो 1 से 2 हो गई, ठीक है, 10 वर्ष में करनी कितनी है, अपने आप का 8 गुना, 2 की पावर 3 होता है 8 गुना, 1 से 8 करनी है। देखो 2 की पावर 1 10 वर्ष में, फिर 2 की पावर 2 20 वर्ष में, 2 की पावर 3 कितने वर्ष में होगी, 30 वर्ष में, मतलब सीधा मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 3 को, ठीक है। 2 की पावर जो पावर है इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो क्या आएगा, 30 वर्ष। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6,634 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि थी, देखो रेट 10% है, ठीक है, टोटल टाइम 3 वर्ष है। 2 वर्ष में देखो कोई वैल्यू कितने होगी, मान लो प्रिंसिपल का, ठीक है, ये अपने आप का प्रिंसिपल का मान लो प्रिंसिपल P है, ठीक है, ये कह सकते हैं अपने आप का 11/10 होगी, फिर अगले साल 11/10 होगी। अब इसमें से क्या कर दिया इसने, कितना, 6,634 रुपये दे दिए, अब ये बच गया, अब क्या हो जाएगी, अपने आप का 11/10 हो जाएगी, फिर कितने दे दिए, फाइनली उसने अपना ऋण चुका दिया, मतलब कि ये वैल्यू आनी थी 13,200, ठीक है, 13,200। और यहाँ से काटो इसको, 11 12 132 होता है, ठीक है, 12 के आगे 3 जीरो, ठीक है, ये आएगा 12,000, ठीक है, 11 पे काटा मैंने, क्या आएगा, 11 12 132, 1200 के आगे जीरो, कितना आएगा, 12,000।
अब बीच में जोड़ दो, ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 और 6 18,634 आ जाएगा। 18,634 की वैल्यू इसके बराबर है, तो P की वैल्यू क्या आएगी, 11 गुना 11 नीचे आएगा और ये 10 गुना 10 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 11 गुना 11, तो ये था 18,634। अब 11 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 11 एकम 11 बचेगा, 11 एकम 11 बचेगा 7। ठीक है, 11 चीक 66, ये था 76 था, 11 चीक 66 10 बचा, 11 निम 99, 11 चौक 44, फिर 11 से इसको काटोगे। ठीक है, तो 11 एकम 11 बचेगा 5, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। ठीक है, 2 जीरो हैं साथ में, तो 15,400। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। प्रिंसिपल पूछा था इसने, क्या था, 15,400। क्वेश्चन नंबर 35, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर प्रतिशत पर, ठीक है, वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपये हो जाती है। जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि क्या है। देखो 3 साल में तो हो गया, जैसे प्रिंसिपल था ये 3 साल में तो हो गया, ये कितना हो गया 18,600, फिर 6 साल में हो गया, अगले 3 साल और लगे, मतलब 6 साल में हो गया कितना 27,900। तो मैं कह सकता हूँ 3 साल में अपने आप का कितने टाइम हो गया, 18,600 से ये हो गया, तो 3 साल में हो गया अपने आप का 27,900 डिवाइड बाई 18,600, इतने टाइम से हो गया 3 साल में प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हर 3 साल में अपने आप के इतने टाइम्स हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से, 3 चिकी 18, ठीक है, 3 चिकी 18 और बचेगा, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 निम, ठीक है, 3 निम 27, 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9, 31 दूनी 62, 31 तिया 93। ठीक है, तो कह सकते हैं प्रिंसिपल हर 3 साल में अपने आप का 3/2 हो जाता है। और पहले 3 साल में ये क्या हो गया था 18,600। ठीक है, यहाँ से 3 से काटो, 3 छिके 18, 3 दूनी 6, 6200 का डबल करेंगे क्या आएगा ये ठीक है, 2 क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 जीरो 0 2 जीरो 0 2 दूनी 4 2 छिके 12। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या आया 12,400। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके दोस्तों, हमने ये पार्ट किया है कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1, 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके 35 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लगातार सारी वीडियो देखते आ रहे होंगे, सारे के सारे चैप्टर हम कवर करवा रहे हैं जो TCS बेस्ड पैटर्न है, जो लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आते हैं, एग्जामिनर आपको कैसे फंसाता है एग्जाम में। ठीक है, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि आपको उन वैसी वैसी सिचुएशन से कैसे निकलना है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।